बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज आपका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है यूज़ द वेक्टर प्रोडक्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। वर्टेक्स गिवन है, पी वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है -2 -3, क्यू गिवन है 3 2 और आर गिवन है -1 और -8 के इक्वल। तो फिर आपने इधर तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल आपके पास गिवन है पी क्यू आर। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट के तहत आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ड्राइव किया था वो आपने एरिया पैरेलग्राम का हाफ फाइंड किया था। तो एरिया पैरेलग्राम में आपके पास जो पैरेलग्राम थी उसकी बेस और हाइट वाली साइड, ठीक है। तो इसी तरह ट्रायंगल जो है इसमें बेस वाली साइड आपके पास पी क्यू और हाइट वाली साइड पी आर या क्यू आर, कोई भी एक आप साइड ले सकते हो। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ये 1/2 ऑफ बेस वाली साइड आपके पास पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद हाइट पी आर भी ले सकते हैं और क्यू आर भी ले सकते हैं। तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद आपके पास क्या आ जाएगा, पी आर का मैग्नीट्यूड। अब आपने पी क्यू और पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका जो हाफ है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए आपने पी क्यू और पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी क्यू आपके पास आ जाएगा सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी, या इसको आप सिंपल क्यू माइनस पी भी लिख सकते हो। अब क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है 3 2 माइनस पी के कोऑर्डिनेट -2 और -3 के इक्वल। इधर से जो पी क्यू आपके पास आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस इंटू माइनस +2, तो 3 + 2 आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल। 2 माइनस इंटू माइनस +3, तो 2 + 3 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। ये इसको अगर आप आर्डर पर ख़त्म करते हो तो इसको आप 5 आई यूनिट वेक्टर + 5 जे यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपको चाहिए पी आर की। तो पी आर इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर माइनस पी इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू गिवन है -1 -8 माइनस पी के कोऑर्डिनेट -2 और -3 के इक्वल। तो पी आर इज़ इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस +2 -1 + 2 आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद -8 और माइनस इंटू माइनस +3, तो -8 + 3 इज़ इक्वल टू -5 के इक्वल। इसको अगर आप ऑर्डर पर ख़त्म करते हो तो 1 आई यूनिट वेक्टर -5 के आ जाएगा जे के इक्वल। तो आपके पास ये पी क्यू और पी आर दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट मेथड ही अगर यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई जे के। अब ये जो फर्स्ट वेक्टर है आई कंपोनेंट 5 के इक्वल, जे का कोफिशिएंट 5 और के का कोफिशिएंट 0 है, तो उसको आप 5 5 0 लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -5 और के का कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह 0, तो 1 -5 और 0 का आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी आर इज़ इक्वल टू, अभी जो आपके पास थर्ड कॉलम इसमें 2 एलिमेंट 0 है तो थर्ड कॉलम से इसको अगर आप एक्सपेंड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इंटू के वाली रो के वाला कॉलम छोड़ दें, बाकी आपके पास आ जाएगा 5 5 1 -5 के इक्वल। नेक्स्ट एलिमेंट 0 है तो ये सारा प्रोडक्ट 0
और थर्ड एलिमेंट भी ज़ीरो है, तो सारा प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर इज़ इक्वल टू 5 इंटू -5 -25, 1 इंटू 5, तो ये आपके पास ये भी -5 आ जाएगा, इंटू के यूनिट वेक्टर, या -30 इंटू क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर के इक्वल। लेकिन आपको पी क्यू और पी आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसमें आई जे की कोफिशिएंट तो ज़ीरो के इक्वल है, तो के का कोफिशिएंट -30 है, तो -30 का स्केयर और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट के इक्वल। अब इसको -30 का स्केयर, तो इसको आप +30 का स्केयर भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस का स्केयर प्लस और 30 का स्केयर, रूट और स्केयर कैंसिल, तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी आर का मैग्नीट्यूड, तो 1/2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी आर इज इक्वल टू 30। तो एरिया आपके पास जो ट्राइंगल का है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब एरिया की यूनिट जो होती है स्क्वायर में होती है, तो उसको आप यूनिट स्क्वायर भी साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसकी वीडियो बनी हुई है, तो आपने प्ले लिस्ट में जाके इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट उधर ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं फोर्स एफ इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k acts on a particle at point 1 minus 2 2. Then find the moment or torque of the force about first part about the origin and second part about the point 1 2 and 1। अब क्वेश्चन इस तरह गिवन है कि आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट गिवन है 1 -2 और 2। इस पॉइंट पे फोर्स एफ अप्लाई होती है और आपके पास जो मूवमेंट आर्म, ठीक है, जो रोटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस पॉइंट पे होती है, वो अगर पॉइंट कहते हैं ऑरिजिन हो, तो फिर आपने मूवमेंट आर टॉर्क फाइंड करना है। अगर वो पॉइंट अगर आपके पास 1 to 1 हो, तो आपने टॉर्क या मोमेंट आर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोमेंट ऑफ द फोर्स आपने फाइंड आउट करना है। गिवन है आपके पास फोर्स एफ इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k के इक्वल। हम टॉर या मोमेंट ऑफ द फोर्स आपके पास होता है एफ क्रॉस डी के इक्वल। तो एफ फोर्स और डी जिस पॉइंट पे मूवमेंट होती है उस पॉइंट से लेकर जिधर आप फोर्स लगाते हो इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास डी के इक्वल। तो फोर्स तो आपको गिवन है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी नहीं गिवन, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट जो ऑरिजिन है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर जिधर फोर्स अप्लाई आप कर रहे हो उस पॉइंट को अगर आप आर के इक्वल या डी के इक्वल ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप डी ऐड करते हो तो आपके पास ये जो डी की वैल्यू होगी, डी इज़ इक्वल टू ए से लेकर ओ तक डिस्टेंस, ठीक है, तो डी इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए ओ के इक्वल, या इसको आप ए माइनस ओ बी लिख सकते हो। तो डी इज़ इक्वल टू ए पॉइंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है इसके कोऑर्डिनेट है 1 -2 और माइनस ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 0 0 और 0 के इक्वल ही होंगे। तो डी इज़ इक्वल टू 1 - 0 1 के इक्वल, -2 - 0 ये आपके पास -2
उसके बाद 2 - 2, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी या आर की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 - 2 और 2 के इक्वल। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स एम या टॉर्क आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर क्रॉस एफ के इक्वल। तो एम इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आई जे के। आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1 - 2 ठीक है, आई का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट 2 के इक्वल। तो 1 - 2 2, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है ठीक है उसकी जो वैल्यू गिवन थी 3i - 2j + 5k, तो आपके पास आई का कोफिशिएंट 3, वाई का जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स एम इज़ इक्वल टू, किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर ले, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो आई यूनिट वेक्टर इनटू, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे -2 2 -2 और 5 के इक्वल, -j इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 2 3 5 और प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 1 -2 3 और -2 का डिटर्मिनेंट। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स एम इज़ इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर इंटू -2 इंटू 5 -10 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, +4 के इक्वल, -j इंटू 1 इंटू 5 5 -3 इंटू 2 6 प्लस के इंटू 1 इंटू -2 3 इंटू माइनस तो -6 इंटू माइनस तो क्या आ जाएगा, +6 के इक्वल। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स एम इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा -6 आई यूनिट वेक्टर, -1 इंटू माइनस तो प्लस जे यूनिट वेक्टर, -2 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 4 के यूनिट वेक्टर के इक्वल। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो पॉइंट गिवन है 1 - 2 और 2, और रोटेशन जिस पॉइंट पे हो रही है ठीक है वो पॉइंट गिवन है 1 2 और 1 के इक्वल। मीन्स ये जो आपके पास आर है, इसको फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ए, इसको अगर आप पॉइंट बी लेट करते हो तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगा ये आपके पास आर के इक्वल आ जाएगा। फोर्स तो आपको ऑलरेडी गिवन थी, एफ इज़ इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर -2j + 5k के इक्वल। तो आर इज़ इक्वल टू ए बी सॉरी बी से ए तक डिस्टेंस ठीक है। तो आर इज़ इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी ए इज़ इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी के इक्वल। तो आर इज़ इक्वल टू, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 1 -2 2 माइनस बी की वैल्यू गिवन है 1 2 और 1 के इक्वल। तो आर इज़ इक्वल टू 1 - 1 ये आ जाएगा 0, -2 और -2 -4 और 2 - 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो फोर्स आपके पास 3i यूनिट वेक्टर -2j + 5k, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0i यूनिट वेक्टर -4j + 1k के इक्वल। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स m इज़ इक्वल टू, तो मोमेंट ऑफ द फोर्स m इज़ इक्वल टू r क्रॉस f आ जाएगा। तो r और क्रॉस का आपने फाइंड करना है, f क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो m इज़ इक्वल टू आई जे के, r की वैल्यू आपके पास 0 -4 1 और f की वैल्यू गिवन है 3 -2 और 5 के इक्वल। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स m इज़ इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -4 इंटू 5 तो ये आ जाएगा -20
माइनस इंटू -2 तो क्या आ जाएगा +2 के इक्वल, -j इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 0, -3 इंटू 1 आ जाएगा 3 के इक्वल, प्लस k इंटू फर्स्ट रो लास्ट कॉलम तो 0 इंटू -2 0, माइनस इंटू -12 तो किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स m इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -18 आई यूनिट वेक्टर -3 इंटू माइनस तो +3, j के इक्वल तो 0 + 12, 12 मल्टीप्लाई बाई k तो 12 के यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू -2i प्लस जे और -k। मीन्स आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a और b दोनों के क्या हो परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले आपने देखना है कि a और b जो वेक्टर है उनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर a दूसरा वेक्टर b है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि आपके पास a और b कोई भी वेक्टर है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b को हमेशा a और b के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो मींस a और b के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा a क्रॉस b। लेकिन आपको जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मींस आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a क्रॉस b यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a क्रॉस b यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो सिंस आपके पास जो a क्रॉस b होगा ये a और b दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। एज a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स a एंड b and we have to find the value of a क्रॉस b यूनिट वेक्टर। मीन a और b के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो a आपने वैल्यू फाइंड करनी है a क्रॉस b के यूनिट वेक्टर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आई जे के a वेक्टर के जो कोफिशिएंट है 1 1 और 2 के इक्वल आ जाएंगे और b वेक्टर -2 1 और -3 के इक्वल का डिटर्मिनेंट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर इंटू 1 इंटू -3 -1 इंटू 2 के इक्वल आ जाएगा -j इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 1 इंटू -3 माइनस इंटू -4 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा +4 के इक्वल, प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू -2 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा +2 के इक्वल। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू -2 -3 ये आ जाएगा -5 आई यूनिट वेक्टर -4 -3 +4 +1 मल्टीप्लाई बाय -j तो क्या आ जाएगा -j के इक्वल 1 + 2 3 इंटू k तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3k के इक्वल। अब वैल्यू आपने फाइंड करनी है a क्रॉस b यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के तहत आपके पास a क्रॉस b का जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होगा a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब a क्रॉस b की तो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। अब उसके बाद आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -5 आई यूनिट वेक्टर -j और प्लस क्या आ जाएगा 3k का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट -5 के इक्वल तो -5 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 3 के इक्वल है तो 3 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के इक्वल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर +1 और +3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। 9 + 1 10 + 25 तो किसके इक्वल आ जाएगा 35 स्क्वायर रूट के इक्वल। सो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी
ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी -5 आई यूनिट वेक्टर -j+3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 35 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी, जो ए और बी दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो मीन्स ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -5 आई यूनिट वेक्टर -j+3k डिवाइडेड बाय 35 स्क्वायर रूट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसके लिए आपके यूट्यूब चैनल जो मेरा है उस पर प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी उधर सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 8 का, उधर से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का फाइंड द एरिया ऑफ ए पैराग्राम हुज डायगोनल्स आर a is equal to 4 i unit vector plus j minus 2k and b is equal to -2 i unit vector plus 3j plus 4k के इक्वल। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपने एरिया ऑफ पैराग्राम का फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, उसकी जो वीडियो वो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई आप देख सकते हो। इसमें आपके पास जो बेस वाली साइड है वो a और जो दूसरी एडजेसेंट साइड थी वो आपके पास b के इक्वल। तो जब आपके पास पैराग्राम की एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपको एडजेसेंट साइड्स के बजाय डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम गिवन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायगोनल ए के इक्वल है, सेकंड डायगोनल अगर आपके पास बी के इक्वल है, तो जब डायगोनल्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल होता है 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैराग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो आपके पास हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपको एडजेसेंट साइड्स के बजाय डायगोनल ऑफ पैराग्राम गिवन हो तो एरिया ऑफ पैराग्राम का फार्मूला आपके पास आ जाएगा 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल डायगोनल से अगर को जो एरिया गिवन होगा उसको आप हाफ करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन गिवन है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक आपको साइड्स नहीं गिवन बल्कि डायगोनल्स गिवन है। तो जब डायगोनल्स गिवन हो पैराग्राम के तो उस वक्त एरिया ऑफ पैराग्राम का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मीन्स जो आपके पास एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब आपने जो गिवन डायगोनल्स है, ठीक है, उससे आपने ए क्रॉस बी की वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के फर्स्ट वेक्टर जो उसके कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे 4 1 -2, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट -2 3 और 4 का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे 1 × 4 4 -3 × -2 -6, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +6 के इक्वल, -j × 4 × 4 16, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे 4 × 4 16 -2 × -2, तो किसके इक्वल आ जाएगा +4 के इक्वल, और प्लस k × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 4 × 3 12 माइनस इंटू -2, तो किसके इक्वल हो जाएगा +2 के इक्वल। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 10 × आई यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा 16 - 4 12 × माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -12j के इक्वल, 12 + 4 14 14 × आपके पास आ जाएगा k यूनिट वेक्टर के इक्वल। ये आपके पास वैल्यू आ गई है ए क्रॉस बी की, लेकिन आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 10 आई यूनिट वेक्टर -12j और +14k का मैग्नीट्यूड। तो आई का कोफिशिएंट 10 के इक्वल है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 का स्केयर प्लस इंटू -12 का स्केयर प्लस 14 का स्केयर होल स्क्वेयर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 100 प्लस 144 और 14 का स्केयर आ जाएगा 196 होल स्क्वेयर रूट,
ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू का जो सम अप है वो आपके पास क्या आ जाएगा 440 के इक्वल। अब इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 110। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4 का रूट आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 110 के इक्वल। तो आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यूज पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 इंटू अंडर रूट 110 के इक्वल। 2 के साथ कैंसिल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 110 के इक्वल। एरिया है तो यूनिट आपके पास कोई भी होगी लेकिन स्केयर में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा यूनिट स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसकी भी ऑलरेडी वीडियो जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड है, वो आप यूट्यूब चैनल पे इसको सर्च कर सकते हैं।